गोल्डन कार्ड। हमें सर उसकी भी जरूरत नहीं है, मगर जो अभी हमारी ज्यादा जरूरत है वो स्टेट हुड की जरूरत सर। हम बाकी हमको चावल वावल सर चाहिए ही नहीं। हम पीएम साहब की रैली थी वहाँ पे ना शेर कश्मीर में, तो उन्होंने भी कहा था कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। सर उसके वादे कभी सच होते हैं? उसने कभी सच वादा किया है? हमारी जो नौकरियां हैं जो बाहर वालों को दी जाती है वो नौकरियां हमको वापस मिलेंगी। हमारी बिजली हमारी है, बाहर वालों को दी जाती हैं। जमीनें हमारी हैं, बाहर वालों को बसाया जा रहा है। और अगर हमारा गरीब आवाम 5 मरले मांगेगा उसको नहीं दिया जाता है। हम कश्मीरी अपनी पहचान चाहते हैं, जो हमारी आर्टिकल 370 के बाद हमारी पहचान खत्म हो गई है। जिन्होंने कहा पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बताइए कहाँ पे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इन्होंने क्या किया हमारे महिलाओं के साथ? ऑल इंडिया में देखिए मणिपुर में क्या हुआ महिलाओं के साथ। सारा खर्चा फौज पे किया जा रहा है। जब मिलिटेंसी नहीं है ये चीजें हटाओ तो खत्म हो जाएगा सारा। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और इस समय हम लोग श्रीनगर के जनाकोट में हैं। एचएमटी की घड़ियों की फैक्ट्री हुआ करती थी जनाकोट में, और ये मैदान है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक जनसभा आयोजित थी। जनसभा के बाद जैसे हमने नरेंद्र मोदी की रैली में लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जनसभा से निकलते लोगों से, वैसे हम यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी की रैली से निकले लोग क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं, क्या जज्ब करके बाहर जाते हैं। ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। आप लोग रैली में थे राहुल गांधी की, क्या बोले राहुल जी? बस नहीं सर। अरे क्या हुआ? राहुल जी क्या बोले सर? राहुल जी क्या बोले? मैं अनपढ़ हूँ। राहुल जी क्या बोल के गए रैली में? राहुल जी ने सपोर्ट किया है अभी, मतलब जो सर राहुल जी ने सपोर्ट किया है तारिक साहब को, जो कोalition सरकार यहाँ बनेगी ना। अच्छा, और क्या वादे किए उन्होंने? वादे किए हमने स्टेटहुड वापस। स्टेटहुड वापस आ जाएगा, ये वादा किया उन्होंने। जी, वादा और क्या किया। बोले? और 1 लाख सरकारी नौकरी, अच्छा, सरकारी नौकरी भी देंगे, ये भी बोले। 3500 में महिलाओं के लिए महिलाओं को भत्ता देंगे, ये भी बोले। ये भी बोला। 11 किलो चावल, 25 लाख गोल्डन कार्ड। हमें सर उसकी भी जरूरत नहीं है, मगर जो अभी हमारी ज्यादा जरूरत है वो स्टेट हुड की स्टेटहुड की जरूरत सर। है। हम बाकी हमको चावल वावल सर चाहिए ही नहीं। हम यही से चावल बेच सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले नरेंद्र जो हमारा स्टेट हुड है ना सर, बस मसला वही है। अच्छा, कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी की रैली थी, जब पीएम साहब की रैली थी वहाँ पे ना शेर कश्मीर में, तो उन्होंने भी कहा था कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। सर उसके वादे कभी सच होते हैं? उसने कभी सच वादा किया है? अच्छा, उसने कभी नहीं किया है सर। उसी ने लिया है तो अब देगा क्या? उन्होंने स्टेटहुड वापस आप लोगों से लिया है, तो वो वापस क्या देंगे आप ये कह रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो मसला ये है, जब उसको अपोजिशन में स्ट्रांग हो गया ना सर, ये राहुल जी की मदद से हो गया है। ठीक है, ठीक। ओके सर। शुक्रिया। और लोगों से बातचीत करते हैं, वो देखते हैं क्या निकलता है, क्या बातचीत का फलसफा होता है। यहाँ पे लोग यहाँ कैमरे से वीडियो बना रहे लगातार, कई सारे लोग। हाँ सर, ये बता दीजिए कि राहुल गांधी ने क्या क्या वायदे किए आज की रैली में? आज के रैली में हाँ, ये वादा किया उन्होंने स्टेटहुड वापस देना है। अंकल जी, आप बताइए राहुल गांधी ने क्या वादा किया? बस बिल्कुल अच्छा वादा किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोला क्या? मुझे बात मिला के चले गए। आप बताइए क्या वादा किया राहुल गांधी? सही है ना। कौन सही है? राहुल गांधी सही है। राहुल गांधी सही है? हाँ सही है। इस वो बात पे कांग्रेस तो को सही है। कांग्रेस सही है? हाँ सही है। अच्छा। मोदी नहीं सही है। मोदी सही नहीं है? नहीं। क्यों मोदी सही नहीं है चाचा? ये नहीं सही है, सबको सख्ती गया। सबको हाँ सख्ती गया। सख्ती किया? हाँ जबरदस्त सख्ती गया। अच्छा, उनका कहना है सख्ती से तो आतंकवाद कम हुआ ना, यहाँ पे मिलिटेंसी कम हुई। बात क्या करता है, वो तो सही है, और क्या करना है। अच्छा, हाँ ठीक है अंकल, चलिए एक बार फिर से अभी उधर से चलते हैं ना, कुछ और वोटर्स से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि आपकी पॉलिटिकल जो नॉलेज है या पॉलिटिकल समझदारी है, वो चंद ही चेहरों से या चंद ही लोगों के ज़रिए बाहर आती है। इसका रीज़न है क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में नेता की पोस्ट पे रहते हैं या नेतागिरी करते रहते हैं, उनके लिए बोलना आसान होता है, उनके लिए बोलना ज़रूरी भी होता है उनकी नेतागिरी के लिए। लेकिन कश्मीर में कई सारे लोग कई वजहों से डरते हैं। मैम, आप बात करेंगी? नहीं मत करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग बात करेंगी? नहीं करेंगी?
अच्छा, ये लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप बात करेंगे? आप लोग बात करेंगे? मुझे बस इतना जानना है कि राहुल गांधी ने कहा क्या? क्या हुआ? नहीं, आप पीछे थे? माइक का सिस्टम खराब था, पीछे नहीं लगवाया गया, ये बोल रहे हैं? पीछे माइक नहीं थी ना अच्छी तरह से। अच्छा, तो यहाँ पे किसी ने राहुल गांधी को सुना ही नहीं क्या? आगे वालों ने अच्छी तरह से सुना। आगे वाले तो खाली है सब, चले उसने तो ये कहा पहले स्टेटहुड वापस दे देंगे। स्टेटहुड वापस दे देंगे? जी हाँ, उसने राहुल जी का। और देखते हैं अमितेश आ जाओ। हालांकि ये रैली 1:30 बजे से होनी थी, शुरू हुई है 3 बजे के आसपास, क्योंकि 1:30 बजे तक तो राहुल गांधी वहीं पहुंचे थे। राहुल गांधी क्या बोले बताएंगी? नहीं, साहब ने बोला। क्या बोले? क्या? चलिए, वो वही मुखरता वाला जो सवाल है उसी को एड्रेस किया जा रहा है। और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं यार, अभी कुछ लोग ठंडा खाने बैठे रहते हैं, उनको भी ट्रेस करते हैं, अगर उनसे कुछ जवाब मिल जाता है तो वो भी सही। मैम, राहुल गांधी क्या बोले? पता नहीं। राहुल गांधी क्या बोले? देश का विकास होगा। क्या बोले? देश का विकास होगा। देश का विकास होगा। हाँ, वो तो 20 मिनट बोले थे, 20 मिनट में एक ही लाइन बोले क्या? आओ अमितेश आ जाओ। मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ राहुल गांधी जो बोले वो बोले क्या, और आप कश्मीरियों ने कितना उसको एब्जॉर्ब किया? आप लोगों ने सुना ही नहीं? क्या बोले राहुल गांधी? स्टेटहुड वापस देंगे। अगर कैंडिडेट को जिताया तो स्टेटहुड वापस हमारी आएगी। हमारी जो नौकरियां हैं जो बाहर वालों को दी जाती है, वो नौकरियां हमको वापस मिलेंगी। हमारी बिजली हमारी है, बाहर वालों को दी जाती हैं। ज़मीनें हमारी हैं, बाहर वालों को बसाया जा रहा है। और अगर हमारा गरीब आवाम 5 मरले मांगेगा, उसको नहीं दिया जाता है। हम कश्मीरी अपनी पहचान चाहते हैं। जो हमारी आर्टिकल 370 के बाद हमारी पहचान ख़त्म हो गई है। हम अपनी पहचान, शनाख्त कश्मीरियों की ख़त्म हो गई है। इस वास्ते अपनी पहचान चाहते हैं कि हमारी पहचान वापस आ जाए। आप बताइए, आप जब ये बोल रही हैं कि स्टेटहुड आपको वापस का वादा करके गए हैं, 4 दिन पहले शेरे कश्मीर में पीएम नरेंद्र मोदी भी आए थे, आप लोग को पता ही होगा। मतलब भले ही ना आप गए हों या गए हों, आपकी मर्जी, लेकिन नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने भी कहा कि हम स्टेटहुड वापस करेंगे। जैसे छीना उसने छीना 317 में, उसने छीना हराम किया है कश्मीरियों का, हमारी यहाँ माओं का, बेटों का, और यहाँ के बेरोजगारी उसने उठाई। सड़कें सिर्फ बोलता ये मॉडल से कोई सड़क नहीं है, कोई सड़क वड़क उसने ठीक नहीं किया। उसने कश्मीर को बर्बाद किया। हम 10 साल से उसको इस उंगली से जवाब देंगे इंशाल्लाह। तारिक अहमद कारा साहब हमारा मेंबर है, वो उसको हम जितवाएंगे इंशाल्लाह। पार्लियामेंट हमारा अच्छा जी, क्या बोल रही हैं? हम राहुल जी आए यहाँ पे, हमारा बहुत शान है, लोगों की चाहत है। यहाँ पे कांग्रेस आएगा, हमीद कारा साहब आएगा, यहाँ पे बदलेंगे इंशाल्लाह। तकदीर कश्मीरी को है, बस इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह। एक बात बता दीजिए, आप लोग बोल रहे हैं, हाँ हाँ उनके पास जाएंगे भैया। एक बात बता दीजिए कि मैं कंधे पे हाथ रखूँ कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, मैं, हाँ सरकारी कंधा है? अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मैं सुन रहा हूँ कि बीजेपी ने, आप कई सारे लोगों ने मुझसे बोला कि बीजेपी ने गलत किया आप लोगों के साथ, ठीक है। अब लेकिन एक सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस इतनी साल से पावर में थी, 87 के चुनाव में धांधली हुई, उसके बाद मिलिटेंसी बढ़ी, तो ये सब तो कांग्रेस के समय में किया धरा है। आप लोग इस सब इल्ज़ामों पे क्या बोलते हैं? 370 तो हमको मोदी जी ले गए, कश्मीरियों को बेदखल किया। कश्मीरियों का हक था, हमारा 35 से ख़त्म किया, 370 ख़त्म किया। औरतों को कोई ये नहीं रहा, पर्दा नहीं रहा, स्टेचू पर ले जाया जा रहा है हमारी लड़की। मैडम ने बता दिया जो ये बात सही है, क्योंकि कश्मीरी जो लड़कियां थी जिन्होंने कहा पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बताइए कहाँ पे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इन्होंने क्या किया हमारे महिलाओं के साथ? ऑल इंडिया में देखिए मणिपुर में क्या हुआ महिलाओं के साथ, बाकी जगहों पे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वहाँ उनके साथ क्या किया।
कश्मीरी लड़कियां जब बाहर पढ़ रहे थे, बताए उनके साथ क्या हुआ। हमारी जो भी मैडम ने जो कुछ बताया वो सही बताया उन्होंने कि कश्मीर में जो कश्मीर थी, हमारी अपनी आइडेंटिटी जो थी 370 की, मोदी ने वो हमसे छीन लिया। वो राहुल जी आके वही वादा कर चुके हैं कि वो 370 वाली जो बात है, स्टेटहुड हमारी जो हमारी आइडेंटिटी थी वो वापस लिया जाएगा इंशाल्लाह जब कांग्रेस हुकूमत बरसर इक़्तिदार में आएगी। आखिरी सवाल मेरा आप लोगों से ये बता दीजिए, क्योंकि सारे सरकारी तंत्र का ये दावा है कि साहब 370 हटा, उसके बाद फौज वौज लगी और उसके बाद कश्मीर में आतंकवाद, मिलिटेंसी और पत्थरबाजी खत्म हो गई। ये दावा मैं बोल रहा हूँ, ये दावा सुनते होंगे आप लोग ना, ये दावा तो सुनते होंगे आप लोग। जब ये उनका कहना है कि इतनी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई कि ये चीज़ें खत्म हो गई, आप लोग का क्या कहना है इस पे? जो भी जितना भी खर्चा होता है वो यहाँ पे आर्मी पे होता है। जगह जगह आप बैंकर देखेंगे, अगर यहाँ पे हालात ठीक होते तो ये बैंकर नहीं लगे होते। आप यहाँ से श्रीनगर से यहाँ जैनाकूट है, जैनाकूट से आप लाल चौक की तरफ जाए और मुआयना कर लीजिए कितने बैंकर आपको रास्ते में पड़ेंगे। सारा खर्चा फौज पे किया जा रहा है। जब मिलिटेंसी नहीं है ये चीज़ें हटाओ तो खत्म हो जाएगा सारा। जेलों में सड़े हैं हमारे लड़के, जेलों में सड़े हैं लड़के 40,000 लड़के जेलों में हैं। क्या किया मोदी ने? कुछ नहीं किया। इसने बिहार में बोला आपके ये जो मर्द है, पति है आपके, वो कहाँ है? बोला कश्मीर में गए वो मजदूरी करने। बोला कश्मीरियों को मैं इधर भीख मांगने के लिए लाऊंगा। मोदी ने कहा ये ऐसा नहीं है। आज मोदी यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ हमारा नया दौर आएगा इंशाल्लाह। हमारी खुशी, हमारा 370-35 है, हमें सब कुछ वापस आएगा इंशाल्लाह। लाएंगे 370 वापस इंशाल्लाह स्टेटहुड वापस आएगी, स्टेटहुड वापस आएगी इंशाल्लाह। 370 तो नहीं लाएंगे नहीं, स्टेटहुड वापस आएगी 370 लाएंगे कि नहीं ये बताइए। वापस आएगी। कोशिश कोशिश जारी है और हमारा जो कोशिश जारी है। यहाँ उठा है तारिक अमीन खान आप कह रहे हैं मिलिट्रेसी कहाँ है? जम्मू में देखिए आज कल भी कई जगह किश्तवाड़ में फायरिंग हुई है, किश्तवाड़ में फायरिंग हुई है। आप देखिए, आप लाल चौक में गाँव में जाइए, काम कहीं पे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जमीनें हमारी है, अलॉट की जमीनें हमारी हैं और बड़े बड़े सेठ जो बाहर के हैं उनको दी जाती हैं। किस बिना पे? बताइए आप लोग, क्या कश्मीरियों को इस बात से कोई दिक्कत है कि कोई बाहर के राज्य का व्यक्ति आकर कश्मीर में जमीन खरीदे? इससे आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है? बात नहीं है, मगर ये हजारों कनालें उनको दी जा रही है, हमको 5 मरले गरीबों को नहीं दे रहा है। में कब्जा किया, टंगमर्ग में कब्जा किया, हर जगह किया कब्जा। यहाँ क्या इसको राज है अपना? ये कश्मीरियों का हक है, ये जमीन सार जमीन कश्मीरियों का है और कश्मीरी का रहेगा। ये याद रखना इंशाल्लाह, ये उसको पैगाम देना। मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सब भाई कश्मीर में सेकुलर हैं। ये क्या कर रहे हैं मोदी साहब? क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। एक बात बता दीजिए, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, सुनिए दीदी सुनिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ बड़ा बुरा हुआ और एनसी ने और इसको कभी ठीक नहीं किया। गलत कह रहे हैं, बिल्कुल पंडित साथ बुरा नहीं हुआ यहाँ पे। कश्मीरी पंडित खुद गए यहाँ से छोड़ के। हम कहते हैं उनको वापस आ जाओ, हम उसको खुद छोड़ के गए। जगमोहन ने किया वो सारा, जगमोहन ने उनको रातों रात लिया। हम इस वक्त वेलकम करते हैं कश्मीरी पंडितों को, हम उसको वापस लाएंगे इंशाल्लाह। आएगी, हमारे दरवाजे खुले हैं कश्मीरी पंडितों के लिए। भाई है, कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, हम लाएंगे इंशाल्लाह। हालात ठीक हो जाएंगे, हालात सुधरेंगे इंशाल्लाह। आएंगे भी है, ऐसे बात नहीं है। हम भाई, सब भाई हैं। कोई भी है, इंसान तो है, इंसान तो यहाँ भी पंडित रह रही है इस वक्त। ये दहशत फैला है, फलानी है या फलानी फिस्तानी है, फलानी है। अगर पंडित लोगों का कहीं पे भी इंतकाल हो रहा है, वहाँ पे मुसलमान हो रहा है, वो शमशान तक आखिरी रसूमात वो कर रही है, आधा मुसलमान ही है। कश्मीरी मुसलमान और पंडित के दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। और कुछ तो नहीं बोलना आप लोग को? चलिए, हम सेक्युलर लोग हैं, हमको वेलकम है, हिंदुओं का भी, कोई भी हो। मगर ये नहीं कि गुंडागर्दी के तौर पे उसको बटाना, मुसलमान हिंदू को लड़ाना, उस वास्ते नहीं। तानाशाही नहीं चाहिए। वो तो किसी को नहीं करना चाहिए, वो तो नहीं करना चाहिए किसी को, चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी सोशल ग्रुप हो। ये थी ललन टॉप की रैली के बाद बातचीत। क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं क्या?
कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही कहता ही रहता हूँ सर, मैं तो कहता ही रहता हूँ। अच्छा, मैं तो लोगों से पूछ रहा था कि क्या चल रहा है। हमसे भी पूछो, क्या आप पूछ रहे बताओ सर, आपको क्या कहना है? गाना गाओ। हैं? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं ये बताओ। आप हमसे क्या सुन रहे हैं? गाना गाते हो आप? नहीं, मुझे गाना गाने की जरूरत नहीं है ना, गाना भी गाता हूँ इसमें। एक गाना सुना दीजिए। अच्छा, आप एक मिनट है, बस थोड़ा और जी। किसका फोन? ये तो मेरा अपना ही बात। गाना सुना दीजिए लोगों को आज। नहीं, गाना तो चल रहा था। यहाँ अब सरकार आने वाली है कांग्रेस की। कश्मीर में एक लहर सी है कांग्रेस की, लेकिन यहाँ हम जो हमारे साथ हमारे वर्कर्स हैं वो इसलिए परेशान है कि हमारा अलायंस क्यों हुआ। हम हर जगह पे खुद लड़ना चाहते थे, इसलिए एक कांग्रेस के लोग खुद लड़ना चाहते थे, एनसी के साथ नहीं जाना चाहते थे। हाँ, एक मुहिम थी, यहाँ एक मुहिम थी। तो क्यों चले गए एनसी के साथ आप लोग? ये तो हाईकमान का फैसला था, हाईकमान ने फैसला नहीं, आप लोग इस अलायंस से नहीं, खुश तो अलग बात है। नहीं है कि नहीं, पर जरूरी तो ये है ना। आप सुनो मेरी बात। एक तो कॉमन काज होता है, कॉमन काज के लिए हम खुश हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा जहाँ यहाँ पे मार्जिन है वोटों का। राहुल जी का जो यहाँ पे एक लहर है राहुल जी की, अगर डायरेक्टली राहुल जी यहाँ पर बैठते और यहाँ पे खुद हर जगह पे यहाँ पे इलेक्शन के लिए कैंडिडेट उठाते तो एक कोई और नक्शा होता, बदला सा होता। बातचीत बंद करें? हमें कुछ नहीं, आप बंद करें तो करें आप। अरे हमको बहुत दूर जाना है, अभी बारामूला जाएंगे अभी हम। जाओ ऐश करके। अरे काम है सर, ऐश। आप भी सर ना काम के बीच में ऐसे घाव पे नमक छिड़क दिया आप भी। चल, अरे नहीं सर, क्यों है? चलिए, लोगों के अपने अपने क्लेम हैं, उन क्लेम्स को आप एनालिटिकल तरीके से आप देखिए। ललन टॉप किसी भी ऐसे क्लेम को, किसी भी ऐसे वेग क्लेम को वेरीफाई नहीं करता है, क्योंकि हम चूंकि ग्राउंड पे होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तो उनका वो अपना क्लेम होता है, वो उनका अपना दावा होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये दावा सच है, हम ये नहीं कह रहे हैं दावा झूठा है, हम कह रहे हैं कि उसका वेरिफिकेशन ज़रूरी है। बहरहाल हमारी यात्रा जारी रहेगी, मैं और मेरे साथी अमितेश आपके साथ बने रहेंगे। लोगों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं, और मैं हूँ सिद्धांत मोहन। बहुत बहुत शुक्रिया।